देखो, चैप्टर मेंसुरेशन में पहले पेरीमीटर 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 तो देखो, पेरीमीटर में लेंथ, ब्रेथ, साइड, लेंथ, ब्रेथ, साइड, तीन का यूज होगा, तीन का। तो लेंथ, ब्रेथ, साइड को हम बोलेंगे डायमेंशन। यही केयर करना है। पेरीमीटर में लेंथ, ब्रेथ, साइड को हम बोलेंगे क्या? डायमेंशन। तो देखो, पेरीमीटर मीन्स होता क्या है? आपसे कोई पूछा व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर तो देखो, फेंसिंग शेप, कोई शेप रहेगा, फेंसिंग मतलब घेरना, यानी बाहर से हम क्या करेंगे, किसी शेप को घेर देंगे, उसी को कहते हैं फेंसिंग। उसी फेंसिंग को मैथ में कहा जाता है पेरीमीटर। अब फॉर्मूला देखो, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, तो स्क्वायर में कितना साइड होता है? 4। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा? 3 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट L प्लस B। आपसे कहा पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, पेंटा मतलब क्या हुआ? 5। फॉर्मूला हो जाएगा 5 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन, हेक्सा मतलब क्या होता है? 6 इंटू साइड। ये पेरीमीटर का क्या हुआ? फॉर्मूला हुआ। अब देखो, पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे रहेगा? तो देखो, टाइप 1, इफ नंबर ऑफ राउंड गिवन, नंबर ऑफ राउंड, क्वेश्चन में नंबर ऑफ राउंड दिया, कुछ कहे आपको छोटू तिरक निकालना है टोटल डिस्टेंस। क्वेश्चन में नंबर ऑफ राउंड दिया, हम फाइंड करेंगे क्या? टोटल डिस्टेंस। क्वेश्चन में कुछ कहता रहे, हम फाइंड करेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ राउंड इनटू पेरीमीटर। ये फॉर्मूला हुआ। अब आइए इस पर क्वेश्चन, इस पर आपको क्वेश्चन कहा, स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, फील्ड स्क्वायर है, स्क्वायर फील्ड है, इसका साइड दिया 4 मीटर, स्क्वायर फील्ड है, 4 मीटर साइड दिया। आपसे कहेगा कि आप डिस्टेंस बताओ 4 राउंड, 4 राउंड। तो राउंड के नंबर कितना दिया? 4। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? नंबर ऑफ राउंड 4 इंटू पेरीमीटर, तो स्क्वायर है तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख दिए 4 इंटू साइड, ये लिख दिए। अब साइड का वैल्यू हमको दिया है, यहां रख करके क्या कर दिए? सॉल्व कर दिए। ये क्या हो गया? आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेरीमीटर पर
नेक्स्ट, दो स्टेप आपको दे दिया, दो स्टेप दिया। देखो रेक्टेंगल दिया, रेक्टेंगल, इसका लेंथ कहा 20 सेंटीमीटर, इसका ब्रेथ दिया 10 सेंटीमीटर, एल बी दिया। फिर कहा कि एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड, इसका साइड दिया 4 सेंटीमीटर, दो फिगर है। अब आपसे कहेगा एक पर्सन है, एक पर्सन है रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड मूव करता है, और दूसरा पर्सन है वो स्क्वायर फील्ड के अराउंड क्या है, मूव करता है। बोलेगा क्वेश्चन में कि आप फाइंड करो हु कवर मोर डिस्टेंस। तो यहां क्या है, नंबर ऑफ राउंड नहीं दिया है, दो फिगर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पर्सन का डिस्टेंस क्या होगा, पहला पर्सन का डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, वैल्यू निकाल लिए। सेकेंड पर्सन का डिस्टेंस तो क्या होगा 4 इंटू साइड, दोनों डिस्टेंस क्या है अलग अलग हम फाइंड कर लिए। अब उसमें देखेंगे जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो डिस्टेंस क्या है ज्यादा कवर करेगा। तो ये पेरीमीटर का टाइप 1 हुआ, टाइप 1। अब पेरीमीटर का टाइप 2 का क्वेश्चन, टाइप 2, टाइप 2 क्वेश्चन, इफ वैल्यू ऑफ पेरीमीटर गिवन, वैल्यू ऑफ पेरीमीटर गिवन, क्वेश्चन में पेरीमीटर का वैल्यू दे दिया। अब क्वेश्चन में फाइनल क्या फाइंड करना है उन्हें देखना है छोटू, वो देखबे नहीं करेंगे। जैसे ही क्वेश्चन में पेरीमीटर का वैल्यू दिया तो जिस शेप का पेरीमीटर का वैल्यू दिया उसका फॉर्मूला इज इक्वल टू उतना क्या करेंगे लिख देंगे। यानी पापा पूछे कि ए बेटा पेरीमीटर का वैल्यू दिया क्या करोगे, तो आप कहोगे फर्स्ट स्टेप पेरीमीटर इज इक्वल टू गिवन वैल्यू। अब पेरीमीटर तो जो शेप रहेगा उस शेप का फॉर्मूला इज इक्वल टू गिवन वैल्यू। यही दो स्टेप का हम क्या है यूज करें। कोई क्वेश्चन रहे, कोई, देखो जैसे आपसे कहा क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में लेंथ दिया 20 मीटर, ब्रेथ दे दिया 10 मीटर दे दिया, और कहेगा फेंसिंग, वर्ड रहेगा फेंसिंग है। ये क्या दिया, लेंथ दिया, ब्रेथ दिया, तो डायमेंशन दे दिया। तो यहां पर जब दोनों दे देगा और फेंसिंग देगा तो जो कंडीशन लिखवाए वो क्या है फेल कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन में लेंथ दिया 20 मीटर, कहा फेंसिंग 400 मीटर, ये पार्क, लेंथ दिया 20 मीटर, फेंसिंग बोला 400 मीटर पार्क, और कहा क्वेश्चन में कि ब्रेथ का वैल्यू फाइंड करो। तो फेंसिंग कितना है 400 मीटर, तो फेंसिंग मीन्स क्या है पेरीमीटर हमको क्या है दे दिया, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 400। अब कौन शेप है, पार्क है तो क्या है रेक्टेंगल है, तो उसका फॉर्मूला 2
इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू क्या 400। अब 2 इंटू एल, लेंथ का वैल्यू है 20 प्लस ब्रेथ नहीं मालूम है इज इक्वल टू 400। अब लीनियर इक्वेशन जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे क्या है, बी का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहां कैलकुलेशन छोटू बोल देते हैं, ये बी का वैल्यू निकालना है तो पहले मल्टीप्लाई के 2 को उधर ले जाएंगे किधर, डिवाइड में। तो 20 प्लस बी इज इक्वल टू क्या हुआ 200। फिर ये प्लस है उसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस बी इज इक्वल टू 200 माइनस 20। ब्रेथ निकल गया। अब कोई क्वेश्चन कहा कि एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड, और कहा कि उसको फेंस किए 300 मीटर वायर लग गया। स्क्वायर फील्ड है, उसको फेंस करने में हमको वायर लग गया 300 मीटर। तो बोलेगा कि फील्ड का साइड बताओ, फील्ड का क्या बताओ साइड। तो पेरीमीटर का वैल्यू क्योंकि फेंस कर रहा है तो पेरीमीटर का वैल्यू कितना दिया 300। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू हम लिख देंगे क्या 300। शेप कौन कह रहा है स्क्वायर, तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू क्या 300। अब फिर यहां से साइड का वैल्यू क्या कर लेंगे फाइंड। ये पेरीमीटर का दूसरा टाइप बताया। अब तीसरा टाइप, थर्ड टाइप, पेरीमीटर का थर्ड टाइप का क्वेश्चन ये ट्रिपल स्टार देते हैं। ट्रिपल स्टार, ये ट्रिपल स्टार दिए। 7th में इस टाइप का क्वेश्चन खूब है, 6th में किसी बुक में है किसी बुक में नहीं है। तो देखो क्या है क्वेश्चन में, देखो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, उसके बाद रेट। अब रेट मीन्स क्या, देखो रेट मैथ में रेट मीन्स क्या, अब 7th का स्टूडेंट है तो रेट मतलब परसेंटेज समझ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। अभी हम लोग पेरीमीटर पढ़ रहे हैं तो देखो कॉमन वे में रेट मीन्स क्या हुआ, मम्मी कहे कि ए बेटा जाओ आलू खरीद के लाओ, तो वो क्या बोलता है, तुम क्या कहते हो कैसे किलो है, प्यारी भाषा में बोल देते हैं हम लोग, यानी पर केजी आप पूछ रहे हो। तो मेंसुरेशन में उसी को रेट कहते हैं। देखो रेट में रेट दिया पर, इसका साइन होता है ऐसे, पर मीटर, पर सेंटीमीटर, टोटल कॉस्ट दिया, रेट दिया, रेट कैसे पहचान लेंगे, पर मीटर, पर सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ रेट दिया। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन रहेगा फैंसी, फैंसी। देखो पापा कहे कि ए बेटा एक मजदूर आपके घर में आया छोटू, देखो इस क्वेश्चन को कैसे बता रहे हैं हम आपको। घर में मजदूर आया, आपसे कहा कि आपके फील्ड को, फील्ड है, फील्ड को फेंस कराना है वायर से। मजदूर घर में आया आपके, वो आपसे कहा कि मैं 20 पर मीटर, रेट बता दिया, 20 पर मीटर रेट से हम क्या करेंगे फेंसिंग करेंगे। अब फेंस कर लिया तो आप मजदूर काम कर लिया, आपका जितना बड़ा फील्ड है किसी शेप का है, स्क्वायर है, अदरवाइज रेक्टेंगल, किसी फील्ड का है, वो अपना रेट बोला और कहा कि आपका मालिक काम हो गया,
अब हमको पैसा दो। वो आपसे 20,000 रुपया ले लिया, 20,000 ले लिया। अब पापा आए, कहे कि बेटा कितना वायर लगा है, कितना वायर लगा है बताओ। तो देखो उसको इसी से बताएंगे। क्या स्टेप है भी बोल रहे हैं। ये रेट दिया, ये क्या दिया, टोटल कॉस्ट दिया। टोटल कॉस्ट के बाद नीडेड क्या है, फेंसिंग है। कितना वायर लगा, कितना वायर लगा। तो इस कंडीशन में टोटल कॉस्ट दिया, रेट दिया, फेंसिंग दिया, तो पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाई रेट। यहां वैल्यू पुट कर देंगे। टोटल कॉस्ट कितना है, 20,000 बाई 20। इसको सॉल्व कर लिए। इतना ही मीटर वायर क्या है, लगा। अदरवाइज उस फील्ड का पेरीमीटर कितना हुआ, ये सॉल्व करके जो आएगा उतना ही पेरीमीटर फील्ड का हुआ, अदरवाइज उतना ही वायर यूज हुआ। ये हुआ पेरीमीटर। देखो अब आपसे कहा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 100 मीटर, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या लिख दिए, 100 मीटर। अब ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड इज इक्वल टू गिवन वैल्यू, और उससे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे।